माँ का अपमान। गांव के एक सीधे सादे घर में एक बूढ़ी औरत कौशल्या देवी और उनके दो बेटे उनके साथ रहते थे, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबके घर में काम करती थी। खाना बनाती, झाड़ू लगाती और जो उनको पैसे मिलते उससे वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ाती। विकास बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन दूसरा भाई सूरज सीधा सादा और बड़ों की इज्जत करने वाला था। माँ, मुझे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। सूरज बेटा, किया तुम भी बाहर जाना चाहते हो? नहीं माँ, अगर मैं भी बाहर पढ़ने चला जाऊंगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा? ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। विकास बेटा, मैं कुछ करती हूँ, तुमको बाहर भेजूंगी पढ़ने के लिए। विकास बहुत खुश हो जाता है। कौशल्या ने अपनी खेतीबाड़ी बेच दी, अपने गहने बेच दिए, यहाँ तक कि दूसरों के घरों में और ज्यादा काम करने लगी कि वो अपने बेटे को बाहर भेज सके पढ़ने के लिए। अब वो दिन आ गया था जब विकास पढ़ने के लिए शहर जा रहा था। सभी गांव के लोग भी खड़े थे। कौशल्या गांव के लोगों को कहती, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, एक दिन मुझे भी अपने साथ शहर ले जाएगा, देखना। विकास ने मां की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एमबीए किया और शहर की फिर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में पोस्टिंग हो गई। पहली बार जब वो कार में गांव आया तो लोग देखने दौड़े। कौशल्या की आंखों में गर्व था, पर विकास की आंखों में शर्म। माँ, ये क्या पहन रखा है? कपड़े कितने गंदे लग रहे हैं। ये गांव की बदबू मुझसे नहीं सहन होती। मां चुप रही। सारा गांव सुन रहा था, पर वो कुछ नहीं बोली। सोचती रही, ये वही मेरा बेटा है जिसे मैंने गोदी में खिलाया था, भूखा रहकर पढ़ाया था, और आज मैं इसको गंदी लग रही हूँ। विकास घर के अंदर आया। उफ, ये छोटे छोटे मिट्टी वाले घर, इसमें कैसे रहते हैं आप लोग? मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। मां और सूरज चुपचाप विकास को देख रहे थे कि वो कितना बदल गया है। माँ, मैं तो यहाँ और अब नहीं रह सकता, ज्यादा देर में जा रहा हूँ। और है ऐसी हालत में ये कपड़ों में मैं आपको अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, मैं अब से आऊंगा तो आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। विकास ने मां को शहर ले जाने का वादा किया था। एक महीना बीता, फिर दो और फिर साल गुजर गए। मां अब चुपचाप मंदिर जाती, पूजा करती और रोज पुराने खतों को पढ़ती जो विकास ने शुरू में भेजे थे। एक दिन गांव की एक औरत ने खबर दी, अरे बाई कौशल्या, तेरा बेटा शहर में बड़ा आदमी बन गया है। अखबार में उसका फोटो छपा है। मां ने कांपते हाथों से अखबार लिया। आंखें धुंधली हो चुकी थीं, मगर तस्वीर साफ दिख रही थी। विकास एक बड़ी इमारत के सामने खड़ा था। उसके साथ एक विदेशी महिला थी, उसकी पत्नी। मां की आंखें भर आईं। मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया है, मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। सूरज, मैं कल विकास से मिलने शहर जाऊंगी। जी ठीक है माँ। वो सुबह होते ही शहर चली गई। बहुत मुश्किल से पते पर पहुंची। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। मैं विकास की माँ हूँ, मुझे विकास से मिलना है। चौकीदार ने ऊपर फोन किया। कुछ देर बाद जवाब आया, साहब ने कहा है वो अभी बिजी हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। मां वहीं फर्श पर बैठ गई। घंटों बीत गए। शाम को विकास नीचे आया, पर अकेला नहीं, उसके साथ उसकी पत्नी थी।
माँ दौड़कर पास गई। बेटा, विकास पीछे हट गया। माँ, तुम ऐसे अचानक क्यों आ गई? ये कोई तरीका है? और प्लीज मेरे सामने ऐसे मत आओ। मेरी सोसाइटी के लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं आपने? कौशल्या का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। बेटा, मैंने तुझे कभी इस तरह बात करना नहीं सिखाया था। देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए गांव में एक नौकर और पक्के मकान की व्यवस्था करा दूंगा। तुम और सूरज वहीं रहो। यहाँ का माहौल तुम्हारे लिए नहीं है। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी सारी दुनिया छोड़ दी, आज वही बेटा मुझे अपनी दुनिया से बाहर निकाल रहा है। फिर वो धीरे धीरे वापस मुड़ गई। चलते चलते वो गिर पड़ी। इनका दिल बहुत कमजोर है और हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है। माँ की हालत पहले से बेहतर हो गई और वो गांव जाने लगी। माँ नमस्ते। जिसे मैंने जन्म दिया, उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। और माँ चली गई। गांव जाकर वो चुप रहने लगी और सूरज से और भी ज्यादा प्यार करने लगी। माँ ने सूरज से कहा, बेटा, माँ का अपमान कभी मत करना। माँ का अपमान। भाग 2। माँ बोलती है, बेटा, किसी माँ का अपमान ना करना कभी। सूरज बोलता है, माँ, किया हुआ आप जब से भाई से मिलकर आए हैं तब से आप बहुत चुप रहने लगी है। कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। अच्छा सुन, अब मेरी हालत नहीं है काम करने की। मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी शादी कर दूँ। सूरज हंसते हुए बोलता है, माँ, अभी तो भैया की शादी नहीं हुई है। आप पहले ही मेरी करवा दे रही है। पहले भैया को बुलाइए, उसकी करवाइए शादी। किया ये भैया भैया लगा कर रखा है। वो शहर जाकर हम लोगों को भूल गया है और वो वहाँ बहुत खुश है। उसने शादी भी कर ली है। वो हम लोगों से अब नहीं मिलना चाहता है। उसने बोला है कि अब आप यहाँ मत आइएगा कभी। किया, ऐसे कैसे हो सकता है? भैया ऐसे कैसे बोल सकता है? माँ वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद माँ सूरज और सीता की शादी करवा देती है। अब सीता घर आ जाती है। सीता के घर आने से घर में रौनक बढ़ जाती है और सीता घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लेती है। सुबह सुबह सीता घर में साफ सफाई कर देती है और सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती है। यह सब देखकर सूरज और माँ बहुत खुश होते हैं। जब से सीता इस घर में आई है, मेरे घर में तो बहुत रौनक आ गई है। सीता ने आकर सारे दुख दूर कर दिए हैं। सीता से मिलने गांव की कुछ औरतें आती है जो कहती है, अरे तू ये बता कौशल्या देवी, तूने तो बड़े बेटे से पहले छोटे बेटे की शादी कर दी। किया बड़े बेटे की शादी का इरादा नहीं है? किया तू बता तो, मेरे नज़र में कुछ लड़कियां है, तुझे दिखा दूं विकास के लिए। ये सब बातें सुनकर कौशल्या देवी कहती है, नहीं नहीं, वो विकास की शादी तो मैं शहर में ही करूंगी। इसके बाद धीरे धीरे अच्छे दिन बीतने लगते हैं। यह लोग सीता के साथ हंसी खुशी रहते हैं। दूसरी ओर विकास की पत्नी एली विकास से कहती हैं, सुनो, गांव में तुम्हारा इतना बड़ा घर है, तुम तो कमा रहे हो। सूरज को तो वो घर फ्री में मिल गया है। वो कुछ करता भी नहीं है किसानी के अलावा। तुम यहाँ रहते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारा घर नहीं है। तुमको अपना घर सूरज से लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। कुछ दिन में मेरे ऑफिस की छुट्टियां होने वाली है, हम लोग गांव चलेंगे। ऐसे ही एक दिन सीता, कौशल्या देवी और सूरज खाना खा रहे थे तो एकदम से किसी ने दरवाजा खटखटाया। कोई आया है? रुक बहू, तू बैठ, मैं देखती हूँ। कौशल्या देवी जाती है और दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि दरवाजे पे कोई और नहीं, कौशल्या देवी का बड़ा बेटा विकास और उसकी पत्नी होती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? माँ, ये मेरा घर है।
क्या यहाँ मुझे किसी से पूछकर आना होगा? लेकिन तूने तो मुझे भगा दिया था। मुझे कहा था कि तू हम लोगों से नहीं मिलेगा, तो तू यहाँ क्यों आया है? अरे माँ, वो तो मैं बस ऐसे ही गुस्से में था उस वक्त, तो बोल दिया था चलो अब अंदर भी आने दो। अगर तू आया ही था तो इसको ढंग के कपड़े पहना कर लाता। गांव में सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? उफ, मैं यहाँ खड़ी खड़ी थक गई हूँ और माँ जी में कोई गवार नहीं हूँ। मैं आज के टाइम की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ। और हाँ, मुझे आप अंदर आने से नहीं रोक सकती है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में चक्की पीसनी पड़ जाए। अब चलो हटो मेरे रास्ते से, इतनी दूर से आई हूँ। ये बोलकर विकास घर के अंदर आ जाता है। लेकिन कौशल्या देवी को विकास का आना अच्छा नहीं लगता है। माँ जी, आप क्यों रो रही है? आप अपना मन छोटा ना करिए, मैं धीरे धीरे एली भाभी को इस घर के रंग में ढाल लूंगी। अगले दिन गांव की कुछ औरतें एली को देखने आ रही थीं। एली भाभी, ये मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज तुमको देखने के लिए गांव की औरतें आ रही है, तो ये छोटे कपड़े उनके सामने अच्छे नहीं लगेंगे। तुम ये पहनकर नीचे आ जाना। सीता ये बोलकर अपने काम में लग जाती है। बड़ी आई है, ये पर्दे जैसे कपड़े में नहीं पहन सकती, ना इसमें पैर दिखाई देते हैं। पता नहीं ये लोग चल कैसे लेती है। मैं तो जो पहनी हूँ यही पहनूंगी। कुछ देर बाद एली अपने छोटे कपड़ों में ही नीचे आ जाती है। एली भाभी, आपने ये क्या पहन लिया? यू शट अप, ये फंक्शन मेरे लिए है, तो जो मेरा दिल होगा वो मैं पहनूंगी। यह बोलकर एली अपने रूम में चली जाती है। हाय कौशल्या देवी, तेरे तो भाग ही फूट गए। एक तरफ तेरी ये संस्कारी बहू सीता और दूसरी तरफ तेरी वो बेशरम बहू एली। इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। इससे अच्छा तो होता तू अपने बेटे को शहर ही ना भेजती। कम से कम ऐसी बहू तो तेरे पल्ले ना पड़ती। देखो जो जरा कैसे जबान चलती है। चलो सब लोग यहाँ से, पता कहीं आ ना जाए, हम लोगों को भी बातें सुना देगी। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कौशल्या देवी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर अपने कमरे में चुपचाप लेट जाती है। सीता और सूरज कहते हैं, माँ जी, चलिए, रात हो गई है। आप सुबह से अपने कमरे के बाहर नहीं निकली है। चलिए, मैंने खाना लगा दिया है, खाइए चलकर। मुझे खाना नहीं खाना है, जाओ तुम लोग यहाँ से। सीता और सूरज के बहुत बार कहने के बाद भी कौशल्या देवी नहीं आती है। सब लोग रात में सो रहे होते हैं। सुनो, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती। हम लोग यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो करो और यहाँ से चलो। हाँ, तुम सही कह रही हो, सब सो रहे हैं। यह अच्छा वक्त है घर के पेपर चोरी करने के लिए। चलो, माँ के कमरे में रखे हैं घर के पेपर। वो लोग चुपे चुपे जाते हैं। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कौशल्या देवी की आंख खुल जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? और अलमारी में क्या है जो उसकी तरफ जा रहे हो? विकास और एली के पास कोई जवाब नहीं होता है। कौशल्या देवी के बहुत बार पूछने पर वो बताते हैं, हम लोग यहाँ पे घर के पेपर लेने आए हैं। विकास, किया तू अब चोरी भी करने लगा है? तुझे ये सब तो नहीं सिखाया था मैंने। तू शहर से गांव आया है घर के पेपर लेने। जब तू आया था मुझे तेरे पे शक तो तब ही हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तू सुधर गया है। लेकिन तू तो अब और भी ज्यादा बदतमीज हो गया है। तू अपने ही माँ और भाई को घर से निकालना चाहता है। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया बाहर भेजा कि तू कुछ बन जाए। तेरी हर बात मानी, लेकिन तूने इतना बुरा किया मेरे साथ। विकास को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। माँ, मुझे माफ कर दो। तूने जो गलतियां करी है उसकी कोई माफी नहीं है।
माँ हम लोगों को माफ कर दिए, अब हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। जी माँ जी, हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, माफ कर दिए। कौशल्या देवी विकास और एली को माफ कर देती है। विकास अपनी माँ को, सूरज को, सीता को, सबको लेकर शहर आ जाता है और वो लोग अब साथ में खुश रहने लगते हैं। विकास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने अपनी माँ का अपमान करके अच्छा नहीं किया।